इतनी छोटी गलती की वजह से आज एक ऑर्डर मिस हो जाता। तो हेलो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और 9:35 हो रहे हैं और हमारे पास आया है 4 आलू पराठा का ऑर्डर। और ये फ़ोटो मैंने खुद से क्लिक किया है, ठीक है। तो क्या हुआ कि नेटवर्क नहीं होने की वजह से ना कभी कभी ऑर्डर का ये क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता है और कॉल भी नहीं आ पाता है, ठीक है। लास्ट में जब कॉल आता है ना, 1 मिनट बचा हुआ रहता है तब कॉल आना, 3 मिनट आई थिंक बचा हुआ रहता है तो कॉल आना शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे पे मिस कॉल का नोटिफिकेशन आया कि यू हैव 3 मिस कॉल, और कोई नंबर था ऐसे ही जो नंबर जैसे होता है कंपनी वाला उस तरह से। और फिर क्या बोलते हैं, एक लास्ट में मेरे पास कॉल आया तो मैं देखी ग्रीन कलर, तभी मैं समझ गई कि ज़रूर ऑर्डर होगा। मैं फटाक से एक्सेप्ट की तो 4 आलू पराठा था। 2 आलू पराठा का कॉस्ट मैंने रखा है 69 रुपीज़, और उसके साथ पिकल और सॉस मैं देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में और स्टफिंग के लिए आलू को बॉयल है जो, उसे मैं तैयार कर रही हूँ। उसे अच्छे से छीलूँगी, प्याज वगैरह जो भी, मैं सिंपली ही बनाती हूँ, ज़्यादा मसाला नहीं देती हूँ। इसलिए मेरे पास ऑर्डर आलू पराठा के अच्छे खासे आते हैं। 2 तरह से आलू पराठा का बनता है, एक मसाला दे के भून के, और एक नॉर्मली प्याज, हरी मिर्च, कच्चा जितना भी होता है, आदि, अजवाइन, ये सब डाल के बनता है, जो कि उसका भी फ्लेवर अच्छा लगता है। मुझे तो वही आलू पराठा ज़्यादातर अच्छा लगता है, कच्चा वाला, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद अब आटा लगाऊंगी और फिर बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले तो आलू का स्टफिंग तैयार होना ज़रूरी है, और इसे आप ज़्यादा देर तैयार करके रख भी नहीं सकते। उतनी ही क्वांटिटी मैं तैयार करती हूँ जितना मैं तुरंत एकदम चटपट हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। उसी तरह से, नहीं तो क्या पता आलू का चोखा बना के रखने पे क्या हो जाता है ना, गीला हो जाता है, ठीक है। और आलू को मैं कभी भी कुकर में बॉयल नहीं करती, कभी भी नहीं, क्योंकि कुकर में बॉयल करती हूँ ना दोस्तों तो वो आलू गीला ही हो जाता है कितना भी। इसलिए उसको बीच से कट करके और फिर मैं पानी में डाल के ऐसे डब्बों में चढ़ा देती हूँ इंडक्शन पे, होते रह जाता है। जब मतलब पक जाता है उसके बाद से उसे पानी तुरंत निकाल के आलू को अलग रख के तब मैं रखती हूँ, तो आलू कभी गीला नहीं होता है और इससे आलू पराठा वगैरह अच्छे से बन जाता है। अगर आलू गीला होता है ना तो फिर दिक्कत होता है बहुत बनाने में। उस टाइम मैं क्या करती हूँ, अगर गीला हो गया ना तो मैं आटा एकदम गीला सानूंगी, ठीक है, तब आराम से बन जाता है। अगर आटा टाइट रहा ना तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है आलू पराठा बनाने में दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में और एक तरफ आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा दी हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, आलू पराठा का सुर पकड़ लेता है, मतलब कि इतने ऑर्डर आएंगे ना आलू पराठा के, अभी तक नहीं तो मैं 35 आलू पराठा सुबह से बना चुकी हूँ। अभी रात का टाइम है, अभी जस्ट मैं एडिट कर रही हूँ, आज की बात कर रही हूँ मैं, ये कल का ब्लॉग है, ठीक है। तो मतलब कि 30-35 तो मैं बना चुकी हूँ ईज़िली, ठीक है। सुबह में ही ब्रेकफास्ट ही हुआ शुरू 18 आलू पराठा से, ठीक है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि इतना हड़बड़ हो जाता है ना, कभी कभी हर चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। कोई ब्लॉग ही, अगर ऐसे ब्लॉग बनाऊँ तो दिन भर में तो कम से कम नहीं तो 10 ब्लॉग तो ईजिली, 12 ब्लॉग ईजिली बन जाएंगे, लेकिन इतना भी नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा ही करके बनाना है। इसलिए उतना मोबाइल का स्पेस भी नहीं रहता है, स्पेस बहुत जल्दी फुल हो जाता है मोबाइल का, तो इसीलिए। और ये कल का भी ब्लॉग नहीं है, ये परसों चौथा रोज़ का ब्लॉग है, क्योंकि कल तो मैं आउटलेट बंद की थी और बच्चों को वाटर पार्क जाना था। मेरे बड़े वाले बेटा को ना स्विमिंग का पानी से इतना ज़्यादा लगाव है, 10-12 साल का हो गया है फिर भी उसे पानी कहीं, वो मतलब 4 साल से है ना, जब से एक बार वाटर पार्क का उसको चस्का लगा है, कोई ऐसा गर्मी का सीज़न नहीं रहा है जब वो बंक ना किया हो, मतलब नहीं गया हो वाटर पार्क, ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्तों। तो यही है, तो इसलिए सोची कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालते हैं, चलते हैं बच्चों को लेके वाटर पार्क। तो वाटर पार्क में गई और वहाँ से मतलब इंजॉय वगैरह की, तो शाम को आई 5-5:30, तो 5:30 के बाद क्या ही इतना थकावट हो जाता है वाटर पार्क वगैरह में,
फिर नहीं हो पाया कुछ भी, आउटलेट ऑन ही नहीं कर पाई, इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाता। लेकिन फ़न हुआ, अच्छा से हुआ। मेरा छोटा वाला बेटा बहुत एंजॉय किया। बड़ा वाला बेटा को तो वाटर पार्क में जाने के बाद कोई मतलब ही नहीं है कौन सा स्लाइड पे जाना है, बस मुझे ही पीछे पड़ना पड़ता है कि हाँ बेटा रुको मैं आ रही हूँ, इस तरह से। तो कल अच्छा सा फ़न हुआ, इसलिए कल का कोई ब्लॉग नहीं है, परसों चौथा रोज़ का ब्लॉग है। मैं कभी कभी क्या करती हूँ ना, एक टाइम में ही लगती हूँ और ब्लॉग 2 बना लेती हूँ। कम से कम अगर कोशिश करती हूँ कि एक दिन में 2 ब्लॉग बना लूँ, ताकि कभी कभी इतना शेड्यूल मेरा टाइट रहता है ना, क्योंकि मुझे खुद के भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारा विदाउट अनियन गार्लिक का मुझे खुद के लिए भी भोजन बनाना होता है, इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा शेड्यूल मेरा टाइट रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि एक बार में ऐसा करूँ कि 2 ब्लॉग एक दिन में बना लूँ, ताकि ईजी हो जाए। अगर बनाना चाहूँ तो 10 बना सकती हूँ, लेकिन मोबाइल का भी स्पेस नहीं होता है उतना, इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आलू पराठा गर्मा गर्म बना रहे हैं, और गर्मा गर्म बनाने के बाद उसके बाद अच्छे से पैक करेंगे और इसे पिकल और सॉस के साथ ही देंगे। आज राइडर से थोड़ी सी बहस भी हो गई इस ऑर्डर को लेके। राइडर लोग क्या क्या होता है ना, कभी कभी बहुत पहले आ जाएंगे, ठीक है, ऑर्डर उनको मिल जाता है पहले, और वो डिटेल चेक नहीं करते हैं, और वो गुस्सा करने लगते हैं कि 15-20 मिनट से आके खड़ा है, अभी ऑर्डर दे रही। तो ऑर्डर बनने में टाइम लगता है। मैं तो यही बोलती हूँ कि आप डिटेल चेक कीजिए पहले कि कितना टाइम लगा है, कितना टाइम बाकी है, ठीक है, कितना टाइम मेरे से लगा है, आप ये चेक कीजिए पहले। आप लोग ऑर्डर गिरता है पहले आ गए हैं, तो वही राइडर बोल रहा है 15-20 मिनट से हम पहले आए हैं। हम बोले आप ऐसा कीजिए, आप ऑर्डर पिकअप कीजिए, हम आपको स्क्रीनशॉट तुरंत शेयर कर रहे हैं, क्योंकि तुरंत शो हो जाता है डिले बाय 2 मिनट, फूड प्रिपरेशन डिले बाई 4 मिनट, ऐसे करके शो हो जाता है, तो मैं आपको शो कर देती हूँ। बोले ऐसा थोड़ी है, आपके यहाँ से डेली लेके जाते हैं, लेट ही हो जाता है। बोले हाँ लेट हो जाता है, लेकिन इतना भी नहीं कि हाँ ज़्यादा लेट हो जाता है, कभी कभी आपको पहले भी मिल जाता है। और देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि राइडर लोग का कल बात हो रहा था, एक संतोष जी हैं जो कि बहुत पुराने राइडर, आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर वही पिकअप करने आए थे मेरे यहाँ। तो उनसे बात होता है ना, तो वो बताते हैं कि राइडर लोग का क्या है, इतना बेरोज़गारी है, अभी राइडर लोग है नहीं। कभी कभी राइडर लोग का क्या होता है, स्विगी जोमेटो दोनों ऑन कर लेते हैं, और दोनों ऑर्डर गिरता है तो दोनों तरफ का वो पिकअप भी करते हैं और दोनों तरफ जाते भी हैं, उस तरह से करते हैं, ठीक है, क्योंकि उस तरह से है। और इतना मतलब कि ऑर्डर मिल नहीं रहा है सही मायने में, देखिए तो इतना लोग राइडर लोग हो गए हैं। बोले हाँ हो जाता है, कंपटीशन जब ज़्यादा होता है ना तो हो ही जाता है। तो यही रहा दोस्तों, आज ऑर्डर मिस होते होते बचा। ठीक है, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे सभी को। कहाँ 2 मिनट तो हुआ अभी लेट हुए, लेट हुआ 15-10 मिनट लगा आप पहले आए हैं, डिले हुआ 2 मिनट अभी डिले हुआ। कहिएगा तो हम स्क्रीनशॉट पिकअप कीजिए, हम स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं आपको।